भगवद गीता का सार, जीवन बदल देने वाला श्री कृष्ण का ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस महान ग्रंथ की जिसमें जीवन के हर प्रश्न का उत्तर छिपा है। उस ज्ञान की जो मनुष्य को दुख में धैर्य, संकट में साहस और जीवन में सही मार्ग दिखाता है। यह है श्रीमद् भगवद गीता। कहा जाता है कि जीवन को समझना है तो गीता को समझो। गीता कोई केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। महाभारत के युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन अपने ही परिवार, गुरु और मित्रों को सामने देखकर विचलित हो गए थे। उन्होंने अपने धनुष बाण रख दिए और भगवान श्री कृष्ण से कहा, अर्जुन हे केशव, मैं अपने ही स्वजनों को मारकर यह युद्ध नहीं लड़ सकता। मेरे हाथ कांप रहे हैं और मेरा मन भ्रमित हो गया है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन को जीवन का सबसे महान ज्ञान दिया। आज उसी ज्ञान का सार हम सरल शब्दों में समझेंगे। पहला अध्याय, मोह और भ्रम। मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? मोह। हम जिन चीजों को अपना मान लेते हैं, उनके खोने का डर हमें दुखी करता है। अर्जुन भी मोह में पड़ गए थे। श्री कृष्ण ने समझाया कि जब मनुष्य सही और गलत का निर्णय मोह के कारण नहीं कर पाता, तब उसका मन भ्रमित हो जाता है। आज हमारे जीवन में भी यही होता है। हम रिश्तों, धन, पद और वस्तुओं से इतना जुड़ जाते हैं कि उनके बिना जीवन अधूरा लगने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो बदलने वाला है उसके लिए अत्यधिक दुख क्यों? दूसरा अध्याय, आत्मा अमर है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम जिस शरीर के नष्ट होने पर दुखी हो रहे हो, वह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने तीसरा अध्याय, कर्म ही जीवन है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का ज्ञान दिया। यह ज्ञान हमें सिखाता है उन्होंने कि कहा, जीवन में मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। आज मनुष्य काम करने से ज्यादा परिणाम की चिंता करता है। अगर परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए तो दुखी हो जाता है। व्यापार में लाभ नहीं हुआ तो निराश हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपना श्रेष्ठ कर्म करो, परिणाम की चिंता मुझे करने दो। जब हम फल की चिंता छोड़कर अपना कर्म करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। यही निष्काम कर्मयोग है। चौथा अध्याय, ज्ञान की शक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञान मनुष्य को अंधकार में ले जाता है, जबकि ज्ञान उसे सही मार्ग दिखाता है। ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं, लेकिन सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं मिलता। ज्ञान तब पूर्ण होता है जब मनुष्य उसे अपने जीवन में अपनाता है। अगर हमें पता है कि क्रोध बुरा है, फिर भी हम क्रोध करते हैं, तो हमारा ज्ञान अधूरा है। अगर हमें पता है कि लोभ दुख देता है, फिर भी हम लोभ में फंसे हैं, तो हमने ज्ञान को केवल सुना है, जिया नहीं। सच्चा ज्ञान वही है जो हमारे व्यवहार को बदल दे। पांचवा अध्याय, त्याग का सही अर्थ। त्याग का अर्थ केवल घर परिवार छोड़कर जंगल जाना नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा त्याग मन की इच्छाओं और बुराइयों का त्याग है। एक व्यक्ति संसार में रहकर भी शांत और संत हो सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति जंगल में रहकर भी इच्छाओं में फंसा हो सकता है। इसलिए जीवन से भागना समाधान नहीं है। मन को नियंत्रित करो, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए मन को शांत रखना ही सच्चा योग है। सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन नियंत्रित है तो जीवन सुंदर है। अगर मन हमारे नियंत्रण में नहीं है तो वही मन हमें चिंता, क्रोध, ईर्ष्या और दुख देता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण,
मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। यह हवा की तरह चंचल है। श्री कृष्ण ने कहा, अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। अर्थात हमें बार बार अपने मन को सही दिशा में लगाना होगा। 7वां अध्याय, भगवान को जानो। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह पूरा संसार उनकी शक्ति से संचालित हो रहा है। जल में रस, सूर्य में प्रकाश, पृथ्वी में सुगंध और हर जीव में जीवन देने वाली शक्ति परमात्मा ही है। लेकिन मनुष्य संसार की चीजों में उलझकर उस परम शक्ति को भूल जाता है। जब जीवन में सब कुछ ठीक होता है तब हम भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन संकट आते ही भगवान को याद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे केवल दुख में नहीं, हर पल याद करो। 8वां अध्याय, अंतिम समय का स्मरण। मनुष्य जिस विचार के साथ जीवन बिताता है वही विचार उसके अंतिम समय में भी आता है। इसलिए जीवन में अपने मन को अच्छा बनाना बहुत जरूरी है। अगर जीवन भर मन में क्रोध, ईर्ष्या और लोभ है तो अंतिम समय में शांति कैसे मिलेगी? इसलिए हर दिन अपने मन को प्रेम, करुणा और भगवान के स्मरण से भरना चाहिए। 9वां अध्याय, भक्ति का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें दिखावा नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। उन्होंने कहा, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। अर्थात कोई व्यक्ति प्रेम से मुझे एक पत्ता, एक फूल, फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान को सोने चांदी की वस्तुओं से अधिक प्रेम चाहिए। एक गरीब व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है तो उसकी भक्ति भी उतनी ही महान है। भगवान के दरबार में अमीर गरीब का भेद नहीं है। 10वां अध्याय, हर सुंदरता में भगवान। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ महान है, सुंदर है और शक्तिशाली है उसमें मेरी दिव्य शक्ति का अंश है। सुबह की पहली किरण, बच्चों की मुस्कान, माता का प्रेम, प्रकृति की सुंदरता, सब में ईश्वर का अंश है। इसलिए हर चीज में अच्छाई देखने की आदत बनाइए। 11वां अध्याय, हम संसार में भगवान की बनाई सुंदरता को श्री कृष्ण से कहा, हमारा मन शिकायत, प्रभु मैं आपका वास्तविक रूप देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा। उस रूप में पूरा ब्रह्मांड था। सूर्य, चंद्रमा, तारे, देवता और संपूर्ण सृष्टि उस विराट स्वरूप में दिखाई दे रही थी। अर्जुन समझ गए कि श्री कृष्ण केवल उनके सारथी नहीं हैं, बल्कि स्वयं परमात्मा हैं। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारी समझ बहुत सीमित है। हम केवल वही देखते हैं जो हमारी आंखों के सामने है, लेकिन भगवान की योजना बहुत बड़ी होती है। 12वां अध्याय, सच्चा भक्त कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं कि उनका प्रिय भक्त वह है जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबके प्रति प्रेम रखता है, जो सुख और दुख में समान रहता है, जो दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं करता, जो क्रोध को नियंत्रित करता है, जो क्षमा करना जानता है। यही सच्ची भक्ति है। केवल मंदिर जाना, पूजा करना या माला जपना ही भक्ति नहीं है। यदि हमारे व्यवहार में प्रेम और करुणा नहीं है तो हमारी भक्ति अधूरी है। 13वां अध्याय, शरीर और आत्मा का अंतर। यह शरीर एक खेत के समान है। इसमें कर्मों के बीज बोए जाते हैं। जैसे बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो जीवन में अच्छाई आएगी। अगर बुरे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए कर्म करने से पहले हमेशा सोचिए, क्या मैं जो कर रहा हूँ
वह सही है। 14वां अध्याय 3 गुण। श्री कृष्ण ने 3 गुण बताए। सत्व गुण शांति, ज्ञान और अच्छाई। रजोगुण इच्छाएं, महत्वाकांक्षा और बेचैनी। तमोगुण आलस्य, अज्ञान और नकारात्मकता। मनुष्य के जीवन में ये तीनों गुण होते हैं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि सत्व गुण को बढ़ाएं। सच्चा भोजन, अच्छे विचार, अच्छी संगति और सकारात्मक कर्म हमें बेहतर बनाते हैं। 15वां अध्याय संसार एक वृक्ष है। श्री कृष्ण ने संसार को एक ऐसे वृक्ष के समान बताया जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। इस संसार में मनुष्य रिश्तों और इच्छाओं की शाखाओं में उलझ जाता है, लेकिन जब वह ज्ञान की सहायता से मोह को काटता है तब उसे मुक्ति मिलती है। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार छोड़ दो। 16वां इसका अर्थ है दैवी और आसुरी। संसार में रहो, लेकिन मनुष्य के अंदर 2 प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। 44,206 प्रेम, दया, क्षमा, सत्य, शांति और नम्रता। आसुरी गुण क्रोध, अहंकार, लोभ, हिंसा और ईर्ष्या। हर दिन हमारा मन एक युद्ध भूमि है। हमें स्वयं तय करना होता है कि हम अपने अंदर किस गुण को बढ़ाएंगे। जिस गुण को हम रोज मजबूत करते हैं, धीरे धीरे हमारा जीवन वैसा ही बन जाता है। 17वां अध्याय जैसी श्रद्धा वैसा जीवन। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसका जीवन भी वैसा ही होता है। इसलिए हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक बनाइए। अपने मन से यह कहना बंद कीजिए, मैं नहीं कर सकता। उसकी जगह कहिए, मैं प्रयास करूंगा और भगवान मेरा साथ देंगे। 18वां अध्याय गीता का अंतिम संदेश। 18 अध्यायों के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठो अर्जुन, अपने धर्म और कर्तव्य के लिए युद्ध करो। अर्जुन का भ्रम दूर हो गया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मेरा मोह समाप्त हो गया है। अब मैं आपका कहा हुआ पालन करूंगा। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। जब जीवन में हम दुखी होते हैं तो हमारा मन अर्जुन की तरह भ्रमित हो जाता है। तब हमें अपने अंदर के कृष्ण की आवाज सुननी चाहिए। वह आवाज कहती है, उठो, घबराओ मत, अपना कर्म करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जीवन के लिए श्री कृष्ण की 10 सबसे बड़ी सीख। पहली सीख, जो हुआ उसे स्वीकार करो। दूसरी सीख, जो हो रहा है उससे सीखो। तीसरी सीख, भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में कर्म करो। चौथी सीख, क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है। पांचवी सीख, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। छठी सीख, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सातवीं सीख, मन को अपना मालिक नहीं, अपना सेवक बनाओ। आठवीं सीख, दूसरों से प्रेम करो, लेकिन मोह में मत फंसो। 9वीं सीख, दुख और सुख दोनों स्थायी नहीं हैं। 10वीं और सबसे बड़ी सीख, भगवान पर विश्वास में यह नहीं सिखाती कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। गीता हमें सिखाती है कि दुख आने पर भी मजबूत कैसे रहना है। जीवन में समस्याएं आएंगी, लोग हमें छोड़कर जाएंगे, कभी सफलता मिलेगी और कभी असफलता। लेकिन याद रखिए, आपका कर्तव्य आपका है, परिणाम भगवान के हाथ में है। इसलिए जीवन में ईमानदारी से कर्म करते रहिए, अपने मन को मजबूत रखिए, दूसरों से प्रेम कीजिए और भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखिए, क्योंकि जो इंसान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपना लेता है वह कठिन परिस्थितियों में भी सही रास्ता खोज लेता है। अंत में बस इतना ही,
जब मन में अर्जुन जैसा भ्रम हो तो हृदय में कृष्ण का ज्ञान जगाइए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।